नमस्कार। लगभग 52-53 वर्षीय व्यक्ति यहाँ पर उनकी हस्तरेखाओं को मैं देखने जा रहा हूँ। उनकी उंगलियों, उनके हाथ के पर्वतों, उनकी रेखाओं की गतिविधि वर्तमान की क्या चल रही है, इसको मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो इसे हम अच्छी बुद्धि, अच्छी व्यापारिक नीति, भाषा शैली का सुंदर होना, कार्य क्षेत्र में लोगों के प्रति आकर्षण पैदा करना, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त होना। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की कोई दूषित रेखा नहीं है, यानी वर्तमान में भी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व की स्थिति भाषा शैली की निरंतरता, भाषा शैली की स्वच्छता को दर्शाती है। यहाँ से किसी से साथ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं है, इस प्रकार दर्शाता है आपका ये पर्व। तीसरे पर्व की जो स्थिति है उससे नियमित आगमन के जो धन के हैं स्रोत हैं वो दिखाई पड़ते हैं। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। जब जब ये माइनस रेखाएं लग जाएं तो ये आँखों के रोग, नंबर बढ़ना या बीपी से संबंधित रोग का आपके अंदर शुरुआत, या कुल मिलाकर तेजी से कभी कभी क्रोध और अग्निकारक तत्वों से सावधानी बरतनी है। राज्य सरकार के क्षेत्र के लिए हम इस क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ पर राज्य क्षेत्र से जो लाभ उठाना आप चाहते हैं उसमें बाधाओं को दर्शाती ये रेखाएं। तीसरा पर्व आपका सामान्य रूप से नाड़िका रेखाओं के साथ सुंदर है। व्यक्ति बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा करता है और उनका भी सुख सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर। फिर ये माइनस रेखाओं का, यानी कहीं ना कहीं शरीर में रोग नियमित हो चुका है, उसकी जांच करा लीजिए, उसकी लगातार मेडिसिन खाइए। सेकंड पर्वत की जो स्थिति है वह इस प्रकार की स्थिति है कि इसमें जब माइनस रेखा लग जाती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई कि आपके पास में या पैसा डूबने का योग, आपके पास में धन यानी कुल मिलाकर ऋण कर्ज का होना। देखिए स्थिति कैसे भी चलती रहे, व्यक्ति दर्शाता कुछ है, होता कुछ है, लेकिन स्थिति यहाँ पर बताती है कि ऋण है, कर्ज है आपके ऊपर, तो वो यहाँ पर रेखा बनी हुई है। तीसरे पर्व पर जो रेखाएं माइनस ज़्यादा लग जाएं तो परिवारक संपन्नता दर्शाने के लिए व्यक्ति लगातार प्रयासरत है अपना स्टेटस दर्शाने के लिए। आइए बात करता हूं मैं आपके प्रथम पर्व। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके रोगों के लिए जाना जाता है। माइनस रेखाएं हैं, जांच कराते रहिएगा। सेकंड पर्वत की राहु रेखाओं का होना पत्नी से तालमेल, यानी पत्नी से व्यापार या नौकरी का लाभ न मिलना, एक बात। दूसरा, अपनी व्यवस्था के कारण पत्नी के साथ में ज़्यादा समय न बिता पाना। और तीसरा, पत्नी की ना सुनना, पत्नी के साथ तालमेल में सहयोगात्मक रेखा ये नहीं है। तीसरे पर्व की यदि स्थिति देखता हूँ तो क्योंकि उंगली का जुड़ाव नीचे से ठीक है, भगवान के प्रति पूजा पाठ करता है और साथ ही साथ संतान सुख सहयोग भी सामान्य रूप से ठीक है। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वह रेखा है का बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व अगर यहाँ से देखता हूँ तो हम कहते हैं हमारे विज्ञान में, यदि आपके पास दो समानांतर रेखाएं बुध पर्वत पर मिल रही हैं या किसी भी पर्व पर मिल रही हैं तो वो अच्छी होती है।
धन के आगमन भी बनाती हैं, भाषा शैली का नियंत्रण भी करती है, बौद्धिक क्षमता पर किसी प्रकार का ग्रहण भी नहीं लगाती। ये इस तरह का यहाँ पर जो आपको दो विवाह रेखाएं दिखाई देती हैं, उसका मतलब होता है पति पत्नी समान रूप से चलते हैं। ये दो विवाह की रेखा नहीं, यानी एक ही विवाह की हैं और उनका सामान्य जीवन एक साथ चलता ही रहेगा। यहाँ पर सूर्य पर्व से बुध पर्व का एक रेखा का संबंध भी है। हो सकता है किसी टेंडर्स के द्वारा राज्य सरकार का लाभ एकाध बार आपको मिल जाए। सूर्य पर्व की स्थिति में एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा, लेकिन उसको एक और ट्रायंगल ने दूषित कर दिया। यानी इसकी अगर ये केवल त्रिभुज बनता तो सरकार से अवार्ड मिलते, राज्य सरकार से लाभ मिलता। फिर भी इस रेखा में वो बात थी कि यदि व्यक्ति प्रयास करता तो उसे सरकारी नौकरी मिलने का योग पैदा होता। ये बुद्धि रेखा है, यहाँ से निकल रही है। यानी व्यक्ति के पास में दो बुद्धि रेखा का मतलब होता है कि यानी अपने आप की शिक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्र से भी लाभ उठाने की क्षमता। तो ये सूर्य का पर्व यहाँ पर जो अपना राजनीति से संबंधित सवाल है उसके हिसाब से ठीक है। राजनीति क्षेत्र से लाभ उठाने का संकेत इसमें दिखाई देता है। जहाँ तक सवाल है आपके पर्व का, और वह पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व। बहुत ही मजबूती के साथ रेखाएं हैं और हमारे विज्ञान में कहते हैं 3 रेखा हो या कुल मिलाकर किसी प्रकार से अगर कंटक नहीं बन रही, यानी कि एक झाड़ जैसी प्रकृति नहीं बनती है, तो वो शनि पर्व बहुत अच्छा होता है। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति करोड़ों रुपए का मालिक होना चाहिए। तो ये शनि पर्व बहुत ही अच्छा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के अंदर। बृहस्पति का पर्व सामान्य रूप से ठीक है, एक बड़ा एक्स बनने का प्रयास करता है, आपको दिखाई देगा, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। फिर भी पाउडर वाले हाथ में मैं देख लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पर ये स्वतंत्र नहीं है, कुछ लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी इसने कहीं ना कहीं चतुर्भुज और त्रिभुज बनाने का प्रयास किया। यानी व्यक्ति के पास कम से कम 2 से 3 संपत्ति भी व्यक्ति के पास में है और अच्छे संसाधनों को मौजूद करेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपका सही कारक के रूप में मौजूद है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी हृदय रेखा। अगर आप हृदय रेखा की प्रकृति को देखेंगे तो ये काफ़ी कुछ डबलिंग करती है। शुरू में काफ़ी कुछ मोटी हो गई है, यानी शुरुआती जीवन तो अगर कह सकता हूँ तो वैवाहिक जीवन भी या जीवन का संघर्ष को दर्शाता है। इसकी एक शाखा बृहस्पति को देखती है तो पति पत्नी के बीच में अनबन भी आती है इस तरह का। और अगर वर्तमान की स्थिति में कहूँ तो पति पत्नी के अनबन का योग दिखाई नहीं देता। आगे हृदय रेखा ठीक है, यानी बहुत मन में अशांति तो नहीं है वर्तमान की स्थिति में, और कोई बड़े रोग के संकेत नहीं, पर हाँ रोग हैं जो हो चुके हैं नियमित, उनकी मेडिसिन वगैरह खाते रहिएगा। आइए बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वह है अंगूठे का प्रथम पर्व। अंगूठे का प्रथम पर्व ये जो जब होता है तो इसमें कई कारक होते हैं। देखिए शुक्र कारक होता है यदि लग्जीरियसता का, तो लग्जीरियसता में अभी आड़ी रेखाएं हैं, आपकी बहुत भूख है, अभी आप वो संसाधन नहीं बना पाए जो आप चाहते हैं, तो लग्जीरियसता की भूख है ज़्यादा। चलिए आपके अंदर एनर्जी है और आप अगर उसको कर सकते हैं तो कार्य करने की क्षमता के लिए भी जानी जाती है। युवा अवस्था में चरित्र खराबी के लिए जानी जाती है। तो यहाँ सेकंड पर्व है, इसमें यदि मैं देखता हूँ तो इसका डिवाइडेशन 3-4 पर्वों में बदल रहा है। यानी कुल मिलाकर तर्क शक्ति की अगर बात करूँ तो उसमें ज़रा जल्दबाजी ना करें, तर्क करें लेकिन लॉजिकली बातों के ऊपर। आइए बात करते हैं हम यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। निम्न पर्व से मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं हमेशा जब आयु रेखा को काट कर जाती हैं, तो मैं इनको अच्छा इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआती जीवन में संघर्ष हो सकता है, मेहनत हो सकती है ज़्यादा, उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि जब ये उस तरह से यव के चिन्ह पड़ जाते हैं, मेहनत करता है व्यक्ति, उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। लेकिन कर्म रूपी रेखाएं लगातार संबंध बना रही है भागदौड़ के साथ भी और बुध पर्वत के साथ भी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति जो है स्वप्न देखने वाला नहीं, ये कर्म करने वाला व्यक्ति भी है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव है, यानी ये थोड़ा सा स्थिरता के मामले में ठीक नहीं माना जाता, यानी थोड़ा सा हल्का सा कहीं कहीं विचलित हो जाता है व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है,
किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा ऐसा योग दिखाई नहीं देता कि कोई विचलित हो सके व्यक्ति। यहाँ पर मंगल पर्व से बुद्धि रेखा का संबंध है। व्यक्ति कुल मिलाकर जो मंगल के काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के, मंगल के या टेक्निकल कार्य, उनसे भी लाभ उठा सकता है। नौकरी से भी, क्योंकि मंगल पर्वत पर ही पहुंच रही है, लाभ उठा सकता है, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पर्वत की, और वह पर्वत है आपका द्वितीय मंगल पर्वत। यहाँ से किसी प्रकार के झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमे के योग दिखाई नहीं देते। चलिए नीचे की चंद्र पर्वत की स्थिति देखिएगा। ये बहुत सारे नक्षत्र के चिन्ह बना रही है। यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह बनना बहुत अच्छा चिन्ह नहीं होता। इसका कारण होता है कि मस्तिष्क जो है वो सही निर्णय नहीं लेता, और जिसके कारण व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। कभी कभी ये गलत खान पान के लिए भी जाना जाता है, तो खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। व्यापारिक स्थिति की अगर बात करता हूँ तो बुध रेखाओं का यहाँ कहीं भी बहुत मजबूती के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा। यानी यदि व्यक्ति व्यापार करे तो उसके अंदर कितनी बार उतार चढ़ाव और नुकसान का सामना दिखाई देने वाली ये रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन उतार चढ़ाव का सामना ज़्यादा है। तो व्यापारिक रेखा कहीं मजबूत नहीं हो पा रही एक तरीके से। केतु पर्वत पर भी नक्षत्र की स्थिति है, झटके से धन मिलने की कोई संभावना नहीं है। पूजा पाठ भी व्यक्ति सामान्य करता है। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। इसका भी चंद्र पर्वत से उदय है, यानी कहीं ना कहीं जहाँ बुद्धि रेखा की लंबाई बताती है, वहीं आपकी भाग्य रेखा भी बताती है कि थोड़ा सा भाग दौड़ से, दूर से स्थानों से जुड़कर, सप्लाई से जुड़कर इस तरह के काम करेंगे, या नौकरी मिले करेंगे, उसमें परिवर्तन का योग होगा। उस तरीके से भाग्य रेखा जीवन के अंत समय तक, आगे भी ये रेखा पहुँचती जा रही है शनि पर्व तक। तो कुल मिलाकर इसको मैं बहुत ख़राब रेखा नहीं कह सकता, भाग्य रेखा को, आपकी को। इसमें एक राहु रेखा बीच में काट रही है, लगभग उसको कह सकते हैं 47-48 वर्ष के आसपास कोई भारी नुकसान हुआ हो या किसी प्रकार का बहुत मोटा खर्च हुआ हो। उसके बाद सामान्य रूप से रेखा ही ठीक चल रही है और आगे भी अच्छी प्रकार से दिखाई देती है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, किसी भी रेखा ने आयु रेखा को नहीं काटा। सामान्य रूप से व्यक्ति, क्योंकि आपके पास कर्ज की रेखा ज़्यादा दिखाई दी थी, बनाए रखता है अपने संसाधनों को, और उसके भ्रम को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। सामान्य रूप से सभी संसाधन यहाँ पर दिखाई देते हैं। थोड़ा सा पर्वत सुकड़ रहा है, पति पत्नी के तालमेल में अच्छा नहीं माना जाता। मंगल रेखा अपने आप में अच्छी रेखा आपके पास, ये लगभग 50 वर्ष तक सभी समस्याओं से निकालने में समर्थ थी। और उसके बाद ये दो मुखी आयु रेखा जीवन के अंत में जाकर सुख को अनुभव कराती है, यानी बुढ़ापा सुखी, और साथ ही साथ आयु रेखा बैठती है लगभग 77-78 वर्ष। ये जो दो रेखाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, ये पहली वाली रेखा कहीं बह रही होगी 40-42 वर्ष के आसपास, वहाँ कुछ प्राप्ति होगी अच्छी। इसके पास ये दूसरी रेखा यहाँ पर लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 55 वर्ष के आसपास, यानी आने वाले 2 साल में कुछ अच्छा समय, कुछ नए काम की प्रगति, और उसके बाद ये रेखा टूट करके है, सामान्य रूप से ठीक चलती रहेगी स्थितियाँ। तो चलिए अब बताते हैं, आपको सवालों पर प्रकाश डालते हैं। आपने कहा है कि मेरी उम्र 52-53 वर्ष है, कोई भी काम मेरा सफल नहीं हो पाता। एक तो बुद्धि रेखा का थोड़ा सा ढलवा होना, दूसरा डिसीजंस पावर्स चंद्र पर्वत की स्थिति बहुत मजबूत ना होना। कुल मिलाकर अगर देखूं तो ये ऐसा हाथ नहीं है कि जिसमें कोई मैं बहुत ज़्यादा असफल व्यक्ति को कह सकूं। धन के आगमन भी ठीक हैं, जो आपके काम रुक जाते हैं उसके लिए थोड़ा सा मैं पूजा पाठ बता दूंगा, तो उसमें बाधाएं कम हो जाएंगी, ऐसा कह सकते हैं। राजनीति में सफलता मिल सकती है, इसमें निश्चित रूप से मुझे वह योग दिखाई देते हैं कि राजनीतिक क्षेत्रों में आप अपनी दखल को बढ़ाइएगा और उससे आपको सफलता मिलने के काफ़ी योग हाथ के अंदर हैं, क्योंकि शनि पर्वत पर भी खड़ी रेखा है, सूर्य पर्वत पर भी वो चिन्ह बना हुआ है। तो ये अपने आप में आप दखल करिए, उसमें आपको सफलता मिलने के अच्छे योग दिखाई देते हैं। तो ये हुआ आपका हाथ का विशेषण
क्या करें आप जो आपको आगे आने वाले इस कार्यों में कोई विघ्न ना हो और आप सफलता के चरम को कर सकें। देखिए, जब बात रतन की आती है तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूं कि आपको पहनना चाहिए फायर ओपल। मेरे हिसाब से सिर्फ फायर ओपल रतन बैठता है राजनीतिक कार्यों में और अड़चनों को भगाने के लिए। इस उंगली में पहनना है। आपने दूसरा रतन पहन रखा है, पन्ने से कोई नुकसान नहीं है, माणिक्य से कोई नुकसान नहीं है। जो रतन आपका बनता है मैं तो वो बता रहा हूँ, तो वो है आपके जीवन में फायर ओपल। और पूजा में आपको बता देता हूँ, ये करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में आपको बाधाएं ना हो। इसके लिए आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ तो रोजाना करना ही चाहिए, और साथ में ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इस मंत्र की माला का जाप भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो भी कर सकें। मानसिक रूप से भी इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। और एक पूजा और साथ में रखें जिसको आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको सभी कार्यों में जीत दर्ज होगी, और वह है दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। तो संकट नाशन स्रोत और देवी कवच, ओम गम गणपति विघ्न विनाशनी नमः मंत्र की माला का जाप, और एक फायर ओपल। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।